नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें जो हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपराएं, हस्तकलाएं और ललित कलाएं जो है जिनका समावेश भारत की सांस्कृतिक विरासत में होता है, उन सब के विषय में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें जो यह चित्र बताया गया है, इसमें हमें यह बताया गया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकलाएं और ललित कलाएं जो है उसमें किस किस का समावेश हुआ है, उसके विषय में हमें यह चित्र बताया गया है। अब हम आगे उस प्रकरण में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जिसमें भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत जो है वह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। जो विद्यार्थियों हमने पिछले प्रकरण जो भारत की विरासत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, उसमें भी हमने यह पढ़ा था कि भारत जो है वह समृद्ध देश है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि भारत जो है वह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जिसमें जो है भौतिक और जैविक विरासत जो है उनका समावेश होता है। बालक के जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, जिसे जैविक विरासत के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम जैविक विरासत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी बालक का जन्म होता है तो जन्म के साथ में ही उसे अपने माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, उसे हम जैविक विरासत के रूप में जानते हैं। जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम संपत्ति विरासत में मिले तो उसे भौतिक विरासत कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब उस बालक को बड़े होकर जो है घर, जमीन, संपत्ति वगैरह जो विरासत में मिलती है, उसे जो है हम भौतिक विरासत कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है हमें जैविक विरासत और भौतिक विरासत के विषय में जानकारी दी गई थी, जिसमें हमने देखा कि बालक को जन्म के साथ माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, उसे हम जैविक विरासत कहते हैं, और जो घर, संपत्ति, जमीन वगैरह मिलती है, उसे जो है हम भौतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि शक्ति, कला कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है, उसे सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमने जैविक और भौतिक विरासत के विषय में जानकारी प्राप्त की कि हम जैविक विरासत और भौतिक विरासत किसे कहते हैं, परंतु अब हम यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत क्या है उसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो मनुष्य है वह अपनी योग्यता, अपने कला कौशल, बुद्धि से जो कुछ प्राप्त करता है या कुछ नया सर्जन करता है, उसे जो है हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को भी हम सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसी तरह जो है हम समाज जीवन में जो है पूर्वजों द्वारा जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ वगैरह जो शुरुआत की गई है, वह हम आज भी लिए हुए चल रहे हैं, तो उससे भी है हम सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानते हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो है सर्जन की गई थी। इसके उपरांत हम दूसरी चीज़ें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन के नीति नियम, उत्सव, मनोरंजन, कला, कारीगरी, मान्यता और कौशल का भी समावेश उसमें करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उसके उपरांत जो है हम सांस्कृतिक विरासत में जैसे कि जो हमारी शिक्षा है, फिर कृषि का व्यवसाय होता है जिसमें लोग कुछ नया सर्जन करते हैं। उसके बाद व्यापार जो होता है, हमारे दैनिक जीवन के जो नीति नियम होते हैं, उत्सव होते हैं, मनोरंजन होते हैं, हम सभी के साथ मिलकर त्यौहार वगैरह मनाते हैं। उसके बाद जो कला, कारीगरी और मान्यताएं, रीति रिवाज, रूढ़िवादियाँ वगैरह जो है, इन सभी का जो है कौशल वगैरह जो है, इनका भी समावेश हमारी सांस्कृतिक विरासत में होता है। तो यहाँ पे जो है हमने सांस्कृतिक विरासत के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि हम भौतिक विरासत किसे कहते हैं, जैविक विरासत और सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं,
तथा सांस्कृतिक विरासत में किस किस का समावेश होता है। भारत विश्व का प्राचीन देश है। उसकी उत्तम परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, रूढ़ि रीति रिवाजों, परिवार व्यवस्था की विशेषता वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत जो है वह विश्व का सबसे प्राचीन देश माना जाता है और हमारे भारत में जो है सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परिवार की व्यवस्था वगैरह जो है यह सब हमारे भारत की सांस्कृतिक विशेषता मानी जाती है। तो इस तरह से यह जो उत्तम परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज, रूढ़िवादियाँ, उसके बाद परिवार व्यवस्था वगैरह जो है इन सब की सांस्कृतिक विरासत की देखभाल करना तथा इनका संरक्षण करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राचीन भारत की 64 कलाएं, जिनमें हस्तकला, कारीगरी, कलावत्त हुनर, चित्र, संगीत, नाट्य कला और नृत्य कला आदि को गिना सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि भारत की जो 64 कलाएं मानी जाती है, जिनमें जो हस्तकला, कारीगरी कला, नृत्य कला, संगीत कला और नाटक कला वगैरह जो है यह सब जो है हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत की 64 कलाओं में समावेश होती है। अपनी प्राचीन मुद्राएं भी मूल्यवान थी। भूतकाल में विदेशी यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए भारत की समृद्धि आकर्षण का केंद्र थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी जो प्राचीन मुद्राएं थी वह भी काफ़ी मूल्यवान थी, जो प्राचीन समय में भूतकाल में विदेशी यात्री जो आते थे तथा जो आक्रमणकारी थे उनके लिए जो है भारत की समृद्धि का आकर्षण का जो केंद्र था वह हमारी प्राचीन मुद्राएं थी। आज भारत के सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक समान योग विद्या को समग्र विश्व ने स्वीकार किया है और उसके परिणाम स्वरूप समग्र विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमने अब ये देखा कि हमारी जो प्राचीन मुद्राएं थी वह भी जो है भूतकाल में विदेशी यात्रियों तथा आक्रमणकारी जो थे उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र थी और आज जो है हमारे भारत के सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो योग माना जाता है, योग विद्या जो है उसे समग्र विश्व ने स्वीकार किया है और उसके परिणाम स्वरूप जो है 21 जून को हम विश्व योग दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इस प्रकरण में भारत के विविध प्रकार की कला कारीगरी के विषय में हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकरण में जो है हम भारत के विशेष प्रकार की जो कला कारीगरी जो है उसके विषय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक जो है हमने जाना कि हमारी सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं, भौतिक और जैविक विरासत किसे कहते हैं तथा जो है हमारा भारत प्राचीन विश्व का देश माना जाता है और हमारी जो पारंपरिक रीति रिवाज, रूढ़िवादियाँ, परिवार व्यवस्था वगैरह जो है यह हमारे भारत की एक सांस्कृतिक विरासत और विशेषता मानी जाती है। तो इसकी देखभाल करना और इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और भारत की जो 64 कलाएँ हैं जिसमें हस्तकला, कारीगरी, नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला जो है उन सभी का समावेश होता है और जो हमारी प्राचीन मुद्राएं हैं वह भी काफ़ी मूल्यवान थी, जिसकी वजह से जो आक्रमणकारी और विदेशी यात्री थे उनका जो है आकर्षण हमारी प्राचीन मुद्राओं की तरफ था। तो इस तरह से आज जो हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत का जो प्रतीक है योग विद्या, उसको समग्र विश्व ने स्वीकार किया है और जो है 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।